सुप्रभात बच्चों। तो कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था? कल मैंने आपको अव्यय पढ़ाया था। जो अव्यय के चार भेद होते हैं, ऐसा शब्द जिस पर लिंग, वचन, पुरुष और कारक का कोई प्रभाव न पड़े, उसे मैंने क्या कहा था? वही अव्यय होता है। अव्यय के चार भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। कल मैंने आपको क्रिया विशेषण के बारे में बताया था। कल मैंने आपको क्रिया विशेषण के बारे में बताया था। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के अलग अलग आधारों पर अलग अलग भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के तीन भेद होते हैं: साधारण, संयोजक, अनुबद्ध क्रिया विशेषण। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक, ये अर्थ के आधार पर क्रिया के ये चार भेद होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या है? स्थानवाचक में स्थितिवाचक और दिशावाचक, यहाँ वहाँ, साथ, बाहर, भीतर, ये सब स्थानवाचक के भी स्थितिवाचक के अंतर्गत आते हैं। और इधर उधर, किधर, दाहिने बाएं, ये सब भी स्थानवाचक है, लेकिन ये दिशावाचक। तो स्थानवाचक दो प्रकार के होते हैं: स्थितिवाचक और दिशावाचक। उसी प्रकार स्थानवाचक के बाद है कालवाचक। तो कालवाचक तीन प्रकार के होते हैं: समयवाचक, अवधिवाचक, पौन पुण्य माने बार बार। तो कालवाचक में समयवाचक जो होता है, आज, कल, जब, पहले, तुरंत, अभी, ये कालवाचक के अंतर्गत आ जाता है। आजकल, नित्य, सदा, लगातार, दिन भर, ये भी कालवाचक के अंतर्गत आ जाता है। आजकल, नित्य,
ये सब। बहुधा, प्रतिदिन, कई बार, हर बार, ये सब भी कालवाचक में आ जाता है। परिमाणवाचक में अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, पर्याप्तता बोधक, तुलना बोधक, श्रेणी बोधक, ये सब परिमाणवाचक के अंतर्गत आता है। जैसे बहुत, बड़ा, भारी, अत्यंत, कुछ, लगभग, थोड़ा, प्रायः, केवल, बस, काफ़ी, ठीक, इतना, उतना, कम, अधिक, थोड़ा थोड़ा, ये सब जो है परिमाण का सूचक है। तो जिस वाक्य में ये सब लगे होंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। उसके बाद रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिससे निश्चय अनिश्चय, स्वीकार अस्वीकार, कारण अकारण आदि अनेक अर्थ प्रकट होते हैं, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जैसे, अकस्मात, ऐसे, निसंदेह, वस्तुतः, अवश्य, संभवतः, जी, हाँ, अच्छा, नहीं, न, मत, क्योंकि, चूँकि, इसलिए, तो भी, तक, अतः, इसलिए, सूतराम। तो ये जो शब्द हुए सो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हुए। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हुए और क्रिया जो पढ़ाए थे हम आपको, रूप के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के हम 3 भेद बताए थे आपको। मूल क्रिया, यौगिक क्रिया और संयुक्त क्रिया। तो वही है, रूप के आधार पर यौगिक क्रिया, मूल क्रिया, तो क्रिया विशेषण का जहाँ तक सवाल है, आज आपका ये क्रिया विशेषण लगभग समाप्त हो चुका है। ठीक है ना? लगभग समाप्त हो चुका है। पुनः एक बार मैं क्रिया विशेषण के बारे में बता देना चाहता हूँ कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके 4 भेद होते हैं।
नहीं, अव्यय प्रारब्ध। अव्यय के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो हम अभी आपको क्रिया विशेषण पढ़ा रहे थे। क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। और ये क्रिया विशेषण के 4 भेद नहीं होते। क्रिया विशेषण के अलग अलग आधार पर क्रिया विशेषण के अर्थ होते हैं। जैसे क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, स्थान संबंधी, काल संबंधी, रीति संबंधी और परिणाम संबंधी। तो ये 4 क्रिया विशेषण के भेद हैं। ये क्रिया विशेषण के 4 प्रकार हैं, स्थान संबंधी, काल संबंधी, रीति संबंधी और परिणाम संबंधी क्रिया विशेषण। स्थान संबंधी क्रिया विशेषण के 2 भेद हैं, स्थितिवाचक और दिशावाचक। काल वाचक क्रिया विशेषण के 3 भेद हैं, समयवाचक, अवधिवाचक, पौनः पुण्य माने बार बार, और परिमाणवाचक का है अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, पर्याप्त अपर्याप्त, तुलना करना, श्रेणी बोधक। ये सब परिमाणवाचक में आता है। और रीतिवाचक में जो आता है उसका तो है कि निश्चय अनिश्चय, स्वीकार अस्वीकार, कारण अकारण, अवधारण निष्कर्ष, ये सब क्रिया से संबंधित वाक्य जो होंगे सो हो जाएगा आपको रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आ जाएगा। समझ गया कि नहीं? एवं प्रकार से आपका आज क्रिया विशेषण समाप्त हो गया। कल मैं आपको संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण के बाद संबंध बोधक अव्यय के बारे में पढ़ाएंगे। उसके बाद समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में पढ़ाएंगे। उसके बाद विस्मयादि बोधक अव्यय के संबंध में पढ़ाएंगे। व्याकरण का एक खंड समाप्त हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों को अभी पढ़ाया गया, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। राम धीरे धीरे पढ़ता है, धीरे धीरे क्रिया विशेषण हो गया। क्रिया की विशेषता हुआ धीरे धीरे, इसलिए क्रिया विशेषण हुआ। ठीक है? वह जोर से हंसता है। हंसने की तो क्रिया करता है, लेकिन जोर से करता है। जोर से उसका विशेषता हुआ। हंसना क्रिया का विशेषता क्या हुआ? जोर से। तो जोर से हंसना
क्रिया विशेषण कहलाता है। तो जहाँ क्रिया की विशेषता बताई जाए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। स्थानवाची, कालवाची, परिमाणवाची और रीतिवाची, रीतिवाचक। स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब जैसे देखिए, इसमें कुछ किताब में उदाहरण भी नहीं है जिससे मैं आपको बता दूं। रमेश बड़ा उदार है। रमेश बड़ा उदार है। तो बड़ा क्या है? बड़ा हो गया क्रिया विशेषण। रमेश बड़ा उदार है, बड़ा हो गया क्रिया विशेषण। तो बड़ा क्या है? संज्ञा है कि विशेषण है कि प्रविशेषण है? विशेषण है। और धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे क्या है? विशेषण है। क्योंकि धीरे धीरे चलना क्रिया विशेषण है, धीरे धीरे विशेषण है, लेकिन इसको क्रिया विशेषण भी तो कह सकते हो। वह एकदम मूर्ख है। एकदम, बिल्कुल एकदम जो है जो अव्यय है। मैं पहाड़ी क्षेत्र में, विशेषण है ये। तो इस प्रकार से आप क्रिया विशेषण के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होइएगा। पुनः कल मैं आप को व्याकरण ही पढ़ाऊँगा, संबंधबोधक अव्यय। आज की पढ़ाई यहीं पे समाप्त करता हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।